हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बात बिजनेस की। और आज हम समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में जिसका नाम है आईईसी यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बारे में। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट के थ्रू ये रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप किसी भी प्रकार का इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का व्यवसाय करना चाह रहे हैं या फिर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट की सब्सिडी अवेल करना चाह रहे हैं या आप किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन से रिलेटेड या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड जो बॉडीज हैं जैसे कि एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, अपेडा, बहुत सारे बोर्ड्स जैसे कि आपका टी बोर्ड, रबर बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, कॉफी बोर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी किसी भी प्रकार के बोर्ड्स के साथ आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो डीजीएफटी की आईईसी यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि डीजीएफटी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की, ये एक 10 डिजिट का कोड होता है। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। चलिए देखते हैं कि इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को हम किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर, ये डीजीएफटी की पोर्टल से ये पर्टिकुलर एक हमने मैनुअल निकाला हुआ है। इसमें क्लियर कट दिया गया है कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी और फोन नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर है, जो कि ऑब्वियस सी बात है आपके पास होगा, तो उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा डीजीएफटी की वेबसाइट में। और आपकी डीजीएफटी की वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इस डीजीएफटी की वेबसाइट में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा रजिस्टर यूजर एज इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। यहां पर आपको आपके सर्विसेज में जाकर ये यूजर इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर पे जाकर आपको क्लिक करना पड़ेगा। वहां पे जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक विंडो ओपन होगा। इस विंडो में आपका रजिस्टर लिखा हुआ है। यहां पर आपको रजिस्टर यूजर एज इंपोर्टर एक्सपोर्टर करना है और उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स यहां पर भरनी है रजिस्टर होने के लिए। नोट लिखा हुआ है, रजिस्टर हियर इफ यू आर इंडियन इंपोर्टर एक्सपोर्टर एंड विश टू अप्लाई लिंक एन आईईसी यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए। आपको अपना नेम डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट जहां पे बिलोंग करते हैं, स्टेट और सिटी। उसके बाद एक यहाँ पर एक कैप्चा आ जाएगा, इस कैप्चा को आपको फिल करना है और उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ पर ये ओटीपी सेंड सक्सेसफुली आ जाएगा। और जैसे ही ये आएगा उसके बाद दोबारा से आपको फिर यहाँ पे रजिस्टर वाले में अगर आप देखेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल और एंटर ईमेल ओटीपी, एंटर मोबाइल ओटीपी, ये पर्टिकुलर आएगा आपके पास। तो आपके ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे भी एक ओटीपी जाएगा। उन दोनों को यहाँ पर फिल करके रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आपने रजिस्टर पे क्लिक किया, upon successful validation of OTP, you shall receive a notification containing the temporary password which you need to change upon first login। तो आपके ईमेल आईडी पे एक टेम्पररी पासवर्ड मिल जाएगा। उस टेम्पररी पासवर्ड को आपको याद रखना है और क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको करंट पासवर्ड आ जाएगा और न्यू पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा। करंट पासवर्ड यानी कि जो आपके ईमेल आईडी पे या आपके फोन नंबर पे जो पर्टिकुलर पासवर्ड गया है उसको यहाँ पर एंटर करना है। न्यू पासवर्ड जो भी आपके मन का पासवर्ड आपने बनाना है वो बना लीजिए और वहीं पे कंफर्म पासवर्ड कर दीजिए। उसके बाद ये कैप्चा फिल कर दीजिए। जैसे ही कैप्चा फिलअप हो जाएगा आप सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो पर्टिकुलर जनरेट हो चुका है। यदि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो उस कंडीशन में फिर से आपको क्या करना है, लॉगिन वाले पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे जाके फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है, कैप्चा भरना है और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर देना है। जो भी आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उसको आपको फिलअप करना है। जैसे आप कैप्चा डालेंगे और अपना जो ईमेल आईडी है वो डालेंगे, सबमिट बटन करेंगे तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड का यहाँ पर आ जाएगा। यूजर नेम आपको फिलअप करना है, कैप्चा डालना है, सबमिट करना है। फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है फॉरगॉट पासवर्ड और ओके करके फिर से आपको मिल जाएगा एक वन टाइम पासवर्ड मिल जाएगा और फिर जिस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन किया है दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये तो हो गई अगर आपके पास ऑलरेडी है और आप भूल गए हैं।
और हम बात कर रहे हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन एक नया कर लिया है। अब आपने एक बार जो ऊपर की प्रोसेस कर ली रजिस्ट्रेशन की, जो हमने समझाई है, उसको करने के बाद अब ये जाएंगे अप्लाइंग फॉर न्यू आईईसी, यानी कि अब आपको न्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यहाँ पर भरना है। तो उसके लिए वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल टू डीजीएफटी पोर्टल, जो आपने रजिस्ट्रेशन के बाद आपने अपना यहाँ पर एक लॉगिन क्रेडेंशियल जनरेट कर लिया है, जहां पे आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों मौजूद है। यूजर शुड हैव एन एक्टिव फर्म्स परमानेंट अकाउंट नंबर, जो भी आपका बिजनेस है उसका परमानेंट अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए। डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे कि नेम हो गया एज पर पैन, डेट ऑफ बर्थ, या इनकॉर्पोरेशन अगर आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड या इस तरह लिमिटेड कंपनी तो इनकॉर्पोरेशन। और उसके बाद इसके इनकम टैक्स साइट पर ये जो पर्टिकुलर आपकी चीजें हैं, ये सारी के सारे इनकम टैक्स की साइट पर वैलिडेट होनी चाहिए। आपके पास स्कैन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनको कि आपको अपलोड करना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? सबसे पहला जो आपका प्रूफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन है, जिसमें कि आपके पार्टनरशिप या रजिस्टर्ड सोसाइटी या ट्रस्ट या एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या अदर्स जो भी है, वो आपको यहाँ पर स्कैन करके रखने हैं। पीडीएफ मैक्सिमम साइज इसका 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, जैसे कि सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन लैंडलाइन बिल, मोबाइल बिल, पोस्टपेड, या एमओयू हो या पार्टनरशिप डीड हो। अदर एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट में आपके जो कि प्रोप्राइटरशिप के लिए ही केवल अप्लीकेबल है, आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी। In case of address proof is not in the name of applicant firm, a no objection certificate by the firm premises owner in the favor of the firm along with the address proof is to be submitted as a single PDF document। तो अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ आपके नेम पे नहीं है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो कि ओनर है उस फर्म का, प्रीमाइसेस का। इसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, प्रूफ ऑफ फर्म्स बैंक अकाउंट। अब आपके पास एक बैंक अकाउंट है उस फर्म का, उसको आपको यहाँ पर प्रूफ देना है। उसके लिए आप कैंसिल चेक लगा सकते हैं, बैंक सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जिसमें कि आपके आधार ऑफ द फर्म्स मेंबरशिप हो, या फिर एक्टिव डीएससी आपके पास हो, एक्टिव फर्म्स बैंक अकाउंट फॉर एंटरिंग इन डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन एंड टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी। ये पर्टिकुलर इस यहाँ पर इनकी जरूरत होती है। अब इसके बाद यहाँ पे एक नोट दिया गया है, user will not be able to continue with application if the firm's PAN has already been used for registration of IEC with DGFT, either PAN based IEC और न्यूमेरिक IEC। तो इस कंडीशन में आप देखिएगा, अगर आपका पैन पहले यूटिलाइज हो चुका है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस केस में एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तभी एप्लीकेशन आगे बढ़ेगी। देन प्रोसीड विद द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले क्या करना है आपको, फिर वही है, डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन कीजिए, जो कि आपको क्रेडेंशियल आपने ऊपर बनाया था। यहाँ पर इस तरीके से लॉगिन पासवर्ड कैप्चा डालकर आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर जब जाएंगे, लॉगिन करने के बाद आपको ये दिखाई देगा अप्लाई आईईसी एंड लिंक आईईसी, क्योंकि आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप अप्लाई आईईसी पे क्लिक करेंगे। अप्लाई आईईसी पे क्लिक करने पर स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन बटन, प्रोसीड विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक इस पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका प्रोसीड विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन अगर ऐसा आ रहा है तो उस पे क्लिक कर देंगे, या स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन आ रहा है तो आप नई एप्लीकेशन डालने के लिए स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। यदि आपके पास ऑलरेडी आपने पहले किया हुआ है तो आप ये प्रोसीड विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, ये करने पर आप आगे जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये दिखाएगा, जैसे फ्रेश एप्लीकेशन करना है तो यहाँ पर आपको फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। एंटर द डिटेल्स इन द जनरल इन्फॉर्मेशन सेक्शन। अब यहाँ पर आपके जनरल इन्फॉर्मेशन सेक्शन में कुछ आपके रेड स्टिक वाले बने होंगे, जो कि मैंडेटरी है, जिसमें कि बेसिक डिटेल्स एंड फर्म एड्रेस डिटेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिया होगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में ये मांगता है नेचर और कंसर्न ऑफ द फर्म। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए क्या आपका नेचर है, प्रोप्राइटरी है, प्राइवेट लिमिटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फर्म का जो नेम है वो सेलेक्ट कर लीजिए। परमानेंट अकाउंट नंबर डालिए, यहाँ पर पैन नंबर, और जो नेम है पैन नंबर के डेटाबेस में वो डालिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। ये सारे के सारे डिटेल डालने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक नोट दिया गया, दीज डिटेल्स विल बी वेरीफाइड रियल टाइम फ्रॉम द सीबीडीटी डेटाबेस। जो भी आपके सीबीडीटी में डेटाबेस में आपके जो एक्चुअल चीजें डाली गई हैं वो यहाँ पर वेरीफाई होंगी। तो इसमें आपको ये नोट करना है, एज पर पैन डेटाबेस शुड इंक्लूड फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम प्रोवाइड वाइल रजिस्टरिंग फॉर पैन विद सीबीडीटी एंड एनएसडीएल। इसमें जब आपने पैन कार्ड अप्लाई करते समय फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम डाला होगा, उसको आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद सेलेक्ट प्रेफर्ड एक्टिविटीज में आप देखिएगा, सेलेक्ट प्रेफर्ड एक्टिविटीज फ्रॉम द गिवन वैल्यू।
वैल्यूज, इसमें वेदर इज फर्म इज लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वेदर द फर्म इज लोकेटेड इन एक्सपर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी गई है। तो जिसमें जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो वाला पर्टिकुलर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर देखिएगा, इसमें एंटर कॉर्पोरेट एंटिटी सीआईएन नंबर अगर आपके पास है तो वो डाल दीजिए, आपके पास जीएसटीआईएन नंबर है वो, फर्म का मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होनी चाहिए। फिर इसके बाद फर्म की एड्रेस, इसके बाद इसमें देखिएगा ये जो फर्म ईमेल आईडी, यूजर अपडेट द मोबाइल नंबर आफ्टर वैलिडेशन विद ओटीपी रिसीव्ड ऑन द गिवन नंबर। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर करने के बाद फिर आपको फर्म की एड्रेस डिटेल डालनी है। फर्म की एड्रेस डिटेल में आपकी एड्रेस लाइन वगैरह वगैरह ये सारी की सारी चीजें होंगी, उनको आप फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद यहां पर देखिएगा एड्रेस प्रूफ आपको यहां पर अटैच करना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ में जैसे कि हमने पहले ही बताया था, सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट वगैरह वगैरह जो भी अदर एक्सेप्टेबल है वो सारी चीजें जो ऊपर बात हो चुकी है, ये सारे के सारे आपको डालने के बाद उसके बाद आपका ब्रांच डिटेल डालना है। जहां पर आपकी एप्लीकेबिलिटी है उसको यस करते चलिए, अदरवाइज नो करते चलिए। जैसे वेदर द फर्म इज लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यस है तो यस, नो है तो नो। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वगैरह वगैरह, इस तरह की आपको सारी चीजें यहाँ पर भरती जानी है। और आपके मल्टीपल एड्रेसेस है तो यहाँ पे ऐड करके आप मल्टीपल एड्रेसेस डाल पाएंगे। एंटर ब्रांच डिटेल्स इफ एनी, कोई आपकी ब्रांचेस है जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे ऐड करके आप वो ब्रांच डिटेल डाल सकते हैं। इसमें आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये करने के बाद आपने एंटर कर दिया जीएसटी नंबर, एड्रेस, सिटी, पिन, ब्रांच, सारे के सारे जो भी आपके रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी आपने भर दी। इसके बाद डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, डायरेक्टर, खाता, मैनेजिंग ट्रस्टी एक्सेट्रा ये आपको डालना है। अब यहाँ पर आप पहुंच चुके हैं डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप, ये सेकंड पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर पर्टिकुलर डाल देना है आपका, आप किस तरह के मेंबर हैं, डिन नंबर डाल देना है, पैन कार्ड का, परमानेंट अकाउंट नंबर का यहाँ पे, फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे फिल करना है जो कि आपके फर्म से रिलेटेड है उसको आप भर दीजिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर इन्होंने कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, उन डिटेल्स को आपको पढ़ लेना है और उन डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही ऊपर वाली आपको सारे के सारे डिटेल भरनी है। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल आएगा 6th पोजीशन में, यानी कि बैंक इन्फॉर्मेशन, आपकी जो भी बैंक है उसका अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम, आईएफएससी, बैंक का नेम, ब्रांच एक्सेट्रा एक्सेट्रा डालकर यहाँ पर ऐड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अब आएगा अदर डिटेल्स के बारे में। अदर डिटेल्स में कुछ स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप यहाँ पर जैसे कि आप किस चीज से रिलेटेड हैं, आप इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या और कुछ कर रहे हैं तो वहां पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप किस पर्टिकुलर यहाँ पर कैटेगरी के अंदर आते हैं उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट करके उनपे टिक कर दीजिए। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। अदर डिटेल्स डालने के बाद अब आपका डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन में क्लियर कट आपसे काफी चीजें मांगी जाती है। डिक्लेरेशन कहता है आई हैव हेयर बाय सर्टिफाई दैट, उसके बाद ये पर्टिकुलर यहाँ पर कहता है कि नॉट बीन पेनलाइज्ड अंडर दीज एक्ट्स, द कस्टम एक्ट, सेंट्रल एक्ट, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, जीएसटी एक्ट, एसईजेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद नन ऑफ द ये भी बोलता है कि आपके किसी भी डायरेक्टर, पार्टनर ये सारे जितने भी लोग हैं उनके साथ कहीं पे भी डिनाइड नहीं हुए हैं आप रजिस्ट्रेशन में इससे पहले, ठीक है। इसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन और देनी है कि आई हैव अंडरटेक टू अबाइड बाय द प्रोविजंस ऑफ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद और डिक्लेरेशन क्लियर कट आपको पढ़नी है और ANF3B फॉर्म के बारे में यहाँ पर बोला गया है, अंडर सेक्शन 28AA के बारे में बोला गया है। और लास्ट में ये कहना है कि आई हियर बाय सर्टिफाई दैट आई एम ऑथराइज्ड टू वेरीफाई साइन द डिक्लेरेशन ऑन पैराग्राफ 9.06 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। टिक कर दीजिए एक्सेप्टेंस का, जो प्लेस है आपकी वो डाल दीजिए, जो आपका डेट है वो डाल दीजिए। उसके बाद सेव करके नेक्स्ट कर दीजिए। अब सेव करके नेक्स्ट करने के बाद चेक द एप्लीकेशन समरी एंड क्लिक द साइन बटन टू साइन एप्लीकेशन यूजिंग डिजिटल टोकन और आधार। अब इसके बाद यहाँ पर आपका इस तरह का आएगा, वन साइन यू आर नॉट एबल टू एडिट द एप्लीकेशन। जैसे आपने यहाँ पर साइन कर दिया, आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट कर दिया, उसके बाद ऐसा आएगा, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका डिजिटल सिग्नेचर या तो आधार ई साइन कर लीजिए या फिर डीएससी सिग्नेचर अगर आपके पास है तो उसको आप प्रोसीड करके अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर अगर है तो ये प्रोवाइडर लिस्ट, सर्टिफिकेट लिस्ट और पासवर्ड मांगेगा। साइन इन करके आप अपने डिजिटल सिग्नेचर को कर सकते हैं। जब ये डिजिटल सिग्नेचर वाला काम आपका हो गया, इसके बाद आपका 10th जो स्टेप है, कंफर्म प्रोसीड टू मेक पेमेंट।
उसके बाद एक यहाँ पे नॉमिनल सी फीस होती है, मात्र 500 रुपए की यहाँ पर फीस है। उसको आप प्रोसीड टू पेमेंट कर दीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट द पेज शैल बी रिडायरेक्टेड टू डीजीएफटी वेबसाइट, फिर से वो वहां पे चली जाएगी और वहां पर एक आपको रिसिप्ट डिस्प्ले होगी। और इसमें देखिएगा ये वाली रिसिप्ट जो है आपको देख लेनी है पेमेंट डिटेल्स की, इस तरह की एक पेमेंट डिटेल की आपके पास आ जाएगी। इसके बाद देखिए द यूजर शैल रिसीव द आईसी सर्टिफिकेट इन द ईमेल। ये सब काम होने के बाद जो आपका आईसी सर्टिफिकेट आपके ईमेल में आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए या फिर लॉगिन करके डीजीएफटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट सर्टिफिकेट कर लीजिए और उसके बाद मैनेज आईसी आएगा। इसके बाद के सारे काम, ये तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये पर्टिकुलर आईईसी कोड का सर्टिफिकेट और ये आईईसी 10 डिजिट का नंबर आप डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर यूजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पर्टिकुलर समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम आईईसी यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये मैनुअल जो है, ये मैनुअल डीजीएफटी की वेबसाइट में अवेलेबल है। इस मैनुअल का जो नाम है वो है आईसी मॉड्यूल यूजर हेल्प फाइल V2। तो इस जो कि मई 2022 में आया हुआ है, इस वर्जन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें और भी अदर टॉपिक्स हैं जो कि आपके फायदे के हो सकते हैं। ये जो मैंने आपको समझाया ये अप टू आईसी कोड था। इसके अलावा आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, सरेंडर कैसे कर सकते हैं, रिवोक कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से आरसीएमसी जो है उनमें आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे के सारे इस डिटेल इस मॉड्यूल में दिए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।